तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हमारा जो है मेयो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी अच्छा डायग्राम हमने बनाया था, मेयो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब हम टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस के बारे में देख लेना। टेस्टिस पढ़ रहे हैं तो ये टेस्टिस का डायग्राम, ठीक है, इसको समझते हैं टेस्टिस को अच्छे से। ये टेस्टिस है और टेस्टिस के बाहर क्या होगा, इस तरह से, टेस्टिस के बाहर इस तरह से होगा, यहाँ पर टेस्टिस के साथ जो अटैच हुआ रहेगा इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस, ठीक। और फिर ये होती है वास डिफरेंस, इस तरह से वास डिफरेंस है। और इस टेस्टिस के जो टेस्टिस को होल्ड किए रहता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस जिसके अंदर होता है उसको क्या कहते हैं भाई, टेस्टिस पाउच। क्या कहते हैं उसको, टेस्टिस पाउच। तो ये इस तरह से टेस्टिस पाउच बोले तो, टेस्टिस पाउच बोले तो, अगर मैं टेस्टिस पाउच बोल रहा हूं इसको, तो टेस्टिस पाउच को क्या बोलते हैं भाई, दूसरा नाम स्क्रोटम। क्या नाम है इसका, स्क्रोटम, ठीक है ना। ये स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस होता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ये टेस्टिस है, ये पीले कलर का जो मैंने बना रखा है ये टेस्टिस है, ठीक ठीक। टेस्टिस के बाहर जो है ये जिगजैग जो है इस तरह से, ये होता है एपिडिडाइडमिस। क्या होता है, एपिडिडाइडमिस, ये एपिडिडाइडमिस है, ठीक। अब अगर मैंने बोला स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में क्या है, ये गैप है। यहां पर देखना, स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में तुम्हें इस तरह से ये गैप दिख रहा होगा। स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में क्या है, ये इस तरह से गैप है, ठीक। और इस गैप में क्या होते हैं, थिन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पतले पतले टिश्यू होते हैं। इस टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में क्या होते हैं, थिन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच होता है। अगर मैं बाहर कह रहा हूं कि ये बाहर, ये क्या है, स्क्रोटम है ना, ये बाहर से क्या है, स्क्रोटम, ठीक। अब ये अंदर टेस्टिस और ये बाहर से स्क्रोटम, और टेस्टिस और स्क्रोटम अगर मैं बात करता हूं तो इस थिन टिश्यू मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इस टिश्यू मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्या कहते हैं इसको, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ये थिन टिश्यू मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया, एल्बोजिनिया, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं, ये तो क्या है, अपने पास ट्यूब है, कंडक्टिंग ट्यूब, जो स्पर्म को लेके जाएगा, जिसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। इसका नाम क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है। अब अगर टेस्टिस के बारे में बात करें तो ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेक्शन बने होते हैं, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। कुछ इस तरह से सेक्शन इस टेस्टिस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर इस तरह से सेक्शन बना रहा हूं, टेस्टिस के अंदर इस तरह से अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, इस तरह से, ठीक। इस तरह से इसके अंदर क्या बने होते हैं, सेक्शन बने होते हैं। और इस सेक्शन को हम कहते हैं, जो टेस्टिस के अंदर ये सेक्शन टाइप के बने हुए हैं, इन सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इन जो सेक्शन बने हुए हैं टेस्टिस के अंदर, इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल इनको कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जो ये सेक्शन बने हुए हैं, टेस्टिस के अंदर जो ये सेक्शन बने हैं, इनको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर मैं बात करता हूं कि ये मैं एक टेस्टिस की बात कर रहा हूं, ये एक टेस्टिस का हम बात कर रहे हैं। वैसे तो टेस्टिस क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। मैं यहां पर एक टेस्टिस की बात कर रहा हूं, तो एक टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उनकी संख्या होती है लगभग 250, 250, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करता हूं तो मैं, ये टेस्टिस दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये टेस्टिस है, इसके अंदर एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल, तीसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ऐसे मैंने यहां पर तुम्हें 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा के बनाए हैं। लेकिन ऐसे ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं, 250 करीब, यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। अब उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम जाके देखें तो उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अभी ये टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है ना भाई, इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल।
तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये व्हाइट वाला अपने पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये व्हाइट वाला अपने पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या एक टेस्टिस के अंदर कितनी है, 250 यानी 250 के करीब है। ठीक, एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल अगर हम देखें तो कितने हैं, 250। अगर मैं बात करूं दोनों टेस्टिस के अंदर अगर बात करें, जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस का क्या होता है, टेस्टिस की अगर मैं बात करता हूं तो एक पेयर में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस किस में होता है, पेयर्स में। ठीक है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं, 250, तो दोनों टेस्टिस के अंदर मैं अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलता हूं तो वो कितने हो जाएंगे, इन बोथ टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या हो जाएंगे, हाँ, यानी कि अगर मैं बोलूं 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल इन बोथ टेस्टिस। दोनों टेस्टिस में हमें क्या देखने को मिलेंगे, अगर एक में 250 हैं तो दूसरे में भी 250 होंगे, तो 250 कितने होंगे, 500। ठीक है ना, तो इस तरह से 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं दोनों टेस्टिस के अंदर। अब एक बात यहां पर गौर करने वाली बात है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं देखता हूं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, तो कुछ तो यहां पर जैसे मैंने बोल रखा है कि यहां टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां पर 2, यहां पर 3। तो इस तरह से अगर हम एवरेज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नंबर अगर देखें किसी पर्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, तो 2 से 3, अगर मैं बोलूं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मैं संख्या देखूं, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या होती है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना भाई, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या देखें तो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, 2 to 3। ठीक है, ये नंबर होंगे 2 से 3, पर किसमें, इन पर टेस्टिकुलर, हाँ, इन पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं बेटा, ये इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या देखूं तो 2 से 3 है। अगर मैं एवरेज मान के चलूं यहां पर, तो अगर मैं एवरेज यहां पर मान के चलूं, एवरेज नंबर टेस्टिकुलर लोब्यूल का एवरेज नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर देखें तो वो क्या मान के चलते हैं, 3। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 3 है। ठीक है, यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यहां टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो क्या है, 3। ठीक, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एवरेज संख्या अगर मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखूं, उसका एवरेज नंबर क्या मान लेता हूं, 3। ठीक, तो एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 होते हैं, जबकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखेंगे तो क्या होगा, 3। ठीक है, तो अगर 250 से मल्टीप्लाई करें 3 को, तो कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, लगभग 750, यानी कि 750 हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं देखता हूं यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 250 बोल रहा हूं कि भाई एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकालें, तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कितना आ जाएगा अपने पास, 750। ठीक है ना, 750 क्या आ जाएगा यहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ST मान लेते हैं, इन पर टेस्टिस, एक टेस्टिस में। ठीक है, एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। अगर मैं बोथ टेस्टिस की बात करता हूं तो बोथ टेस्टिस में क्या होगा, बोथ टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल 500 है, तो अब यहां पर क्या कर दो, 500 इंटू 3 कर दो, तो दोनों टेस्टिस में अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या देखूं तो 5 3 15, ये 1500 हो गई। अरे 750 एक में तो 750 दूसरे में, तो ये अपने पास क्या हो गया, 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, किसमें, इन बोथ टेस्टिस। ठीक, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है। इस वजह से इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम यूनिट ऑफ टेस्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिट ऑफ टेस्टिस। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर मैं बात करता हूं तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट
ऑफ टेस्टिस कहते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ टेस्टिस क्यों कहते हैं? क्योंकि टेस्टिस के अंदर सबसे छोटा हिस्सा यही है जहां पर क्या बन रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इसी में क्या होता है, यूनिट ऑफ टेस्टिस है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो तो हम बाद की बात देखेंगे, लेकिन हमें ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल समझ में आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने तुम्हारे पास टेस्टिस के बारे में बता दिया। ठीक है ना, अब यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर अगर बात कर रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया, जहां पर सारे के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, मैंने क्या बोला, क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या यूनिट ऑफ टेस्टिस है, और ये क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लीजिए इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं, इस तरह से स्पर्म बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इस तरह से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं। अब ये स्पर्म कौन बना रहा है उसके बारे में तो जिक्र हम बाद में करेंगे अभी, लेकिन इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर अभी क्या बन रहे हैं, स्पर्म। तो वो स्पर्म क्या आएंगे, धीरे धीरे यहां पर आएंगे आगे। ठीक है, यानी कि सारी की सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहां पर ओपन होगी। जहां पर सारी की सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं, जहां पर सारी की सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं, उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर हिस्से को यहां पर कहा जाता है, ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है जहां पर क्या ओपन हो रही है, जहां पर क्या ओपन हो रही है भाई, जहां पर क्या ओपन हो रहा है, सारी की सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है, उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। क्या कह दिया उसको, रेटे टेस्टिस। अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं कह रहा हूं यहां पर रेटे टेस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ठीक है ना, तो रेटे टेस्टिस आई बात समझ में कि भाई जहां पर क्या होता है, सारे के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही हैं, जहां पर सारे के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या लेके आ रही हैं, स्पर्म को लेके आ रही हैं। ठीक है ना, तो उस जगह को क्या कह रहे हैं, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस के अगर आगे मैं बात करता हूं इस तरह से, ये आगे वाली जगह, जो ये वाली जगह है यहां पर, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये आगे वाली जगह, ये वाली जगह, इस वाली जगह को क्या कहते हैं, वास एफ्रेंसिया। ठीक है, वास डिफरेंस इधर है, जो कंडक्टिंग ट्यूब है वास डिफरेंस है, लेकिन ये रेटे टेस्टिस के बाद वाली जो जगह होती है इसको कहते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंसिया, वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस अलग होता है, वासा एफ्रेंसिया अलग होता है, इस बात को याद रखना। ठीक, अब वासा एफ्रेंसिया में चले गए, देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आए, कहां गए, रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस के बाद कहां गए, वास एफ्रेंसिया में। अब वास एफ्रेंसिया के बाद अगर ये बाहर हम देखें ना, ये जिगजैग जो मैंने बना रखा है एपिडिडाइडेमिस, उसके बाद स्पर्म कहां चले जाते हैं, एपिडिडाइडेमिस में चले जाते हैं। और एपिडिडाइडेमिस में क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, कलेक्शन होता है। ये एपिडिडाइडेमिस क्या है, स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी कि स्पर्म को स्टोर करने का काम इसका है। जैसे टंकी होती है ना, टंकी, तो पानी जब भरता रहता है, मोटर से पानी भरता रहता है, तो टंकी में पानी भरता है, तो पानी क्या करता है, वो टंकी स्टोर कर रहा है। ठीक है ना, तो वही ये काम करता है, एपिडिडाइडेमिस क्या कर रहा है, स्पर्म स्टोरेज का काम कर रहा है। स्पर्म को स्टोरेज के साथ साथ क्या कर रहा है, स्पर्म न्यूट्रिशन भी देता है। ठीक है, स्पर्म को कलेक्ट करेगा, जैसे टंकी पानी को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है। लेकिन अगर मोटर से बार बार पानी भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, एक बार क्या होगा, टंकी फुल भर गई, उसके बाद क्या होगा, हाँ गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ओवरफ्लो यहां पर होता है। देखो स्पर्म, अगर मैं बात कर रहा हूं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है डाइट पे। अच्छी खासी डाइट अगर बन रही है भाई आदित्य, अगर अच्छी खासी डाइट बन रही है तो लाखों में खैर एक है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं अच्छी खासी डाइट अगर बन रही है यहां पर, आदित्य ध्यान सुनना, यहां पर अगर अच्छी खासी डाइट बन रही है तो स्पर्म क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली बनते चले जा रहे हैं। स्पर्म बनते हैं 24 घंटे, 24 घंटे स्पर्म बने चले जा रहे हैं। ठीक है, 24/7, सातों दिन 24 घंटे स्पर्म बनते चले जा रहे हैं, डाइट पे डिपेंड करता हो स्पर्म बनना है। ठीक है ना, ठीक है, स्पर्म में भी क्या होता है, एनर्जी होती है स्पर्म में। ठीक है ना, तभी तो एक नया आदित्य जैसे या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर बात कर रहे हैं तो स्पर्म क्या होता है, एनर्जेटिक पार्टिकल है। तो हम जो खाना खा रहे हैं ना, हम जो डाइट ले रहे हैं, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी क्या बनाता है,
स्पर्म फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं अगर बात कर रहा हूं कि ये एपिडिडाइडमिस क्या कर रहा है, हाँ स्पर्म को स्टोर कर रहे हैं, ठीक। अब देखो 24 घंटे में स्पर्म बन रहे भाई आदित्य, 24 घंटे में स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर 24 घंटे में स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म बनता चला जाएगा, यहां पर भरता चला जाएगा। अब क्या होगा कि जब स्पर्म कुछ ज्यादा हो गए रमोला, स्पर्म अगर यहां पर कुछ ज्यादा हो जाएंगे तो ये स्पर्म अपने आप इजैकुलेट कर जाएंगे, अपने आप यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा फ्लो, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया ना, है ना। तो उस ओवरफ्लो को ही नाइटफॉल का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर है कि भाई इसकी एक कैपेसिटी होगी, अगर वो नाइटफॉल वगैरह ना हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा यार, ठीक है। मेम्ब्रेन है, पतली सी मेम्ब्रेन है, तो इसलिए क्या है, नेचुरली क्या है, ये चीजें अपने आप होती हैं, ठीक है। कब होती है ये चीजें, एडोलेसेंस एज में, ठीक है ना। एडोलेसेंस एज में अपने आप ये चीजें क्या होती हैं, ये स्पर्म जो है ना, सोते समय यानी कि क्या हो जाता है, नाइटफॉल के तौर पे निकल जाता है, क्योंकि क्या उसी नाइटफॉल को हम क्या बोल रहे हैं, ओवरफ्लो, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उस ओवरफ्लो को नाम देते हैं क्या, नाइटफॉल। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, स्पर्म स्टोर के साथ साथ क्या कर रहा है, स्पर्म को स्टोर करने के साथ क्या कर रहा है, हाँ न्यूट्रिशन भी दे रहा है, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है। देखो भाई अगर यहां पर स्पर्म रहेगा, स्पर्म अगर यहां पर रहेगा, भाई बोला भाई तुम इतनी दूरी तय करके आ रहे हो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, रेटेटेस्टिस से, है ना, वासा फ्रेंसिया से, अब तुम यहां पर थोड़ा सा रुको, तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो वही चाय पानी की व्यवस्था यानी कि वही बिठाता भी है इनको यहां पर, ठीक, और न्यूट्रिशन भी देता है, बोलो यहीं पर रहो, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तुम्हारी तब निकलना है एकदम से, जब खा पी के एनर्जी से निकलना है यहां से फिर एकदम से, ठीक है ना। तो लेकिन अगर यहां पर कंटिन्यूअसली बनते चले जा रहे तो उस चीज को मैंने क्या बोला कि भाई ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसको नाइटफॉल के नाम देते हैं हम। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ध्यान सुनना, अभी तो यहां पर अगर मैं देखूं कि स्पर्म का पाथ अगर मैं देखता हूं, पाथ ऑफ स्पर्म, पाथ ऑफ स्पर्म इजैकुलेशन, स्पर्म इजैकुलेशन, या फिर इजैकुलेशन का पाथ अगर देखें, ठीक है, इजैकुलेशन का पाथ देखें तो क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि इजैकुलेशन का पाथ क्या होने वाला है। इजैकुलेशन का पाथ देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म कहां पर बन रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो इस ऑर्डर को याद रखना, ये ऑर्डर पेपर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले स्पर्म कहां बना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, एसटी में। उसके बाद ये कहां गया, रेटेटेस्टिस में, आरटी में। उसके बाद ये कहां गया, वास एफ्रेंसिया में, वीई में। उसके बाद ये कहां गया, एपिडिडाइडमिस में, ठीक है, ईडी कर देते हैं इसको, एपिडिडाइडमिस, ठीक। उसके बाद एपिडिडाइडमिस के बाद ये कहां गया, वास डिफरेंस में, ठीक। और वास डिफरेंस के बाद ये कहां जाएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसके बाद वो कहां जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में, कि जहां से उसको क्या मिलेगा, सीमन से कुछ, हाँ वो सीमन सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड से क्या मिलेगा, कुछ लिक्विड प्रोवाइड होगा, न्यूट्रिशन लिक्विड वगैरह जो भी तीनों ग्लैंड वहां पर देंगी, ठीक है। तो यहां पर वास डिफरेंस के बाद ये कहां जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा ये, ठीक है। वास ये क्या है, एपिडिडाइडमिस। अब इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पर इजैकुलेटरी पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से कहां जाएगा ये, यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है। और यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा से फिर क्या हो जाएगा भाई, इजैकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, यहां पर इजैकुलेशन हो जाएगा, स्पर्म इजैकुलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाथ हो गया भाई, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वास एफ्रेंसिया से वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, ये इजैकुलेट हो जाएगा स्पर्म, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पाथ देख लिया, स्पर्म इजैकुलेशन का पाथ देख लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं, देखो यहां से देखो मैंने बोला एपिडिडाइडमिस से स्पर्म कहां जाएंगे, वास डिफरेंस में जाएंगे,
और फिर वाज डिफरेंस से क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनाइलल, यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भाई यहां पर मैंने टेस्टिस के अंदर कट सेक्शन वाला पोर्शन देखा, उसके अंदर ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, यूनिट ऑफ टेस्टिस जो रिस्पांसिबल है स्पर्म बनाने के लिए। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसी क्या चीजें होंगी जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस चीज को देख रहे हैं। अभी मैं यहां पर टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल इस तरह से है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उनमें से कोई एक टेस्टिकुलर लोब्यूल मैं बाहर बना के दिखाता तुम लोगों को अलग से, तो तब समझ में आएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल बना के दिखा देता हूं तुम लोगों को। क्या बना के दिखा देते हैं, यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, तब वो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बना देते टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, मान लीजिए टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होगा भाई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी जिसको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, ये पीला वाला तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है। लेकिन अगर मैंने इस तरह से यहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहां पर ध्यान सुनना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच बीच में है ना, ये इस तरह से ये गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप को पता क्या कहते हैं, इस गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल, है भाई रमोला, इंटरस्टिशियल गैप या फिर स्पेस, इंटरस्टिशियल गैप कह लो या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस कह लो, ठीक है। किसके बीच में होगा इंटरस्टिशियल गैप, अरे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में क्या होगा, गैप छुड़ा होगा, तो उस गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में यहां पर इस तरह से छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होती है, रमोला यहां पर क्या होंगे, इस तरह से छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होगी। इंटरस्टिशियल जगह में क्या होंगी, इस तरह से छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये छोटी छोटी सेल। भाई रमोला ध्यान सुन ले, ठीक है। इन छोटी छोटी सेल को नाम देंगे रमोला, हाँ, इनको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल, क्योंकि इंटरस्टिशियल गैप में है, इस वजह से रमोला इनका नाम पड़ा क्या, इंटरस्टिशियल सेल। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल के साथ साथ इनका दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं लीडिक सेल, लीडिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब ये लीडिक सेल काम क्या करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि ये लीडिक सेल क्या काम कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल। ये लीडिक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं किसको, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये इनिशिएट होते हैं, कहां से इनको इनिशिएशन मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, GnRH हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। आई बात समझ, GnRH रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वो GnRH हार्मोन कहां जा रहा है, कहां, टेस्टिस में जा रहा है, और टेस्टिस के अंदर कहां, टेस्टिकुलर लोब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में किसके बीच में, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल जगह पे, वहां पर इंटरस्टिशियल क्या होंगी, सेल प्रेजेंट होंगी, लीडिक सेल प्रेजेंट होंगी। तो वो GnRH क्या करेगा, इन लीडिक सेल को एक्टिव करने का काम करेगा, ठीक, या इनिशिएट करने का काम करेगा। उसके बाद ये लीडिक सेल क्या काम करेगी, लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल क्या रिलीज करती है भाई, क्या सिक्रीट कर रही है, ये सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है भाई रमोला, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कर रही हैं। और उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है रमोला, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इसी टेस्टोस्टेरोन को दूसरा नाम क्या देते हैं, मेल एंड्रोजन। क्या नाम देते हैं, हाँ, मेल एंड्रोजन हार्मोन्स। चाहे मेल एंड्रोजन हार्मोन बोल दो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोल दो। आई बात समझ में? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर मेल एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसको मेल सेक्स हार्मोन कह रहे हैं। ये मेल सेक्स हार्मोन काम क्या करता है, मेल के अंदर क्या करता है, ये सेकेंडरी चेंजेस लेके आता है। ठीक है, सेकेंडरी चेंजेस का मतलब समझते हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी चेंजेस। ठीक है, सेकेंडरी चेंजेस समझते हो? अरे सेकेंडरी चेंजेस मतलब मेल वाले कैरेक्टर, ठीक है, मर्द वाले कैरेक्टर्स लेके आता है। प्यूबर्टी कैरेक्टर इसको कहते हैं, प्यूबर्टी कैरेक्टर या प्यूबर्टी चेंज। ठीक है, ये लेके आता है। जैसे वॉइस बदल जाना, ठीक है ना, हाँ ठीक है, शरीर पे बाल आना, छाती, मूछें, इन्हीं वजह से आते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में, इसी वजह से आते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आना, ठीक है, वो स्वीट ड्रीम्स आना, वो सारी की सारी इसी हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ये चीजें तो कंप्लीट समझ में आते हैं कि भाई बीच में क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल, उनका काम क्या है, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी चेंजेस लाता है, प्यूबर्टी चेंजेस लेके आता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, इस तरह से मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बीच में तो क्या है, लिडिक सेल है। ठीक है, लिडिक सेल, लेकिन इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर अंदर में देखता हूं ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती है, कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है। तो मैं उसका यहां पर तुम्हें बता देता हूं कि इसके अंदर दो प्रकार की सेल है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से दो प्रकार की सेल होती हैं। मान लीजिए कुछ तो यहां पर क्या है, बड़ी बड़ी सेल है इस तरह से। ठीक, कुछ बड़ी बड़ी सेल है, मैंने ये बड़ी बड़ी सेल बना दी है। ठीक, इस तरह से क्या है, कुछ यहां पर बड़ी बड़ी सेल है, और कुछ क्या होती है यहां पर, हाँ, छोटी छोटी सेल होती है। अच्छा, इन बड़ी बड़ी सेल का नाम जो होता है, जो बड़ी साइज में होती है, उन बड़ी सेल का नाम क्या होता है, नुनू, इन बड़ी सेल का नाम क्या होता है, ये जो बड़ी सेल मैंने यहां पर रखी हुई है, इनका नाम होता है सर्टोली सेल। ठीक है, इन बड़ी सेल का नाम क्या होता है, सर्टोली सेल। अच्छे से समझना इस चीज को। ये बड़ी बड़ी सेल जो है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल होंगी, एक तो जो बड़ी साइज में है उनको क्या कहेंगे, सर्टोली सेल, और जो छोटे साइज में होंगी, इसके अंदर उसको क्या कहेंगे, एमजीसी, मेल जर्म सेल। ठीक है, क्या कहेंगे उनको, एमजीसी। ये छोटी, ये है छोटी लेकिन बहुत काम की चीज है भाई, है ना। इनको छोटा समझ के जो है, ऐसे मत सोच लेना, ये छोटी तो है लेकिन जितनी ज्यादा छोटी है उतनी ज्यादा काम की है। ठीक है, खोटी नहीं बोलेंगे, खोटी तो काम किसी काम नहीं आता, है ना। तो जितनी ज्यादा छोटी है उतनी ज्यादा काम की है। इन छोटी छोटी सेल को कहते हैं एमजीसी। क्या कहते हैं, एमजीसी, मेल जर्म सेल, इन छोटी छोटी को कह दिया मेल जर्म सेल, एमजीसी। ठीक है, अच्छा, ये मेल जर्म सेल क्या करेंगी, इसमें मियोसिस होगी। ठीक है, मेल जर्म सेल क्या, यहां पर ये एमजीसी क्या है, अगर मैं एमजीसी की बात करता हूं तो ये 2n है, डिप्लॉइड सेल है। ठीक, इसमें क्या है, डिप्लॉइड है। ये मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल क्या होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या है ये मेल जर्म सेल, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या करेगा, यहां पर मियोसिस करेगा, और मियोसिस के दौरान, रिडक्शन डिविजन के दौरान क्या करेगा, ये 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, जो 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बना देता है, स्पर्म बना देता है, या फिर स्पर्मेटोजोआ,
स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, या फिर स्पर्म बोल दो, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक एमजीसी कितना स्पर्मेटोजोआ बना रही, कितने स्पर्म बना रही हैं? 4। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक एमजीसी मैं दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसे ही इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एमजीसी होती है, मिलियन एमजीसी होती है। तो मिलियन एमजीसी क्या करेंगे, मिलियन स्पर्म बनाएंगे। आई बात समझ में? भाई 1 से 4 बन रहे तो मिलियन से 4 मिलियन बन जाएगा, इस तरह से। तो मिलियन स्पर्म बनते हैं यहां पर, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि भाई मेल जर्म सेल क्या करेगा, मियोसिस के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ठीक है। मियोसिस के दौरान क्या कर दिया इसने, स्पर्मेटोजेनेसिस कर दिया। इसने क्या कर दिया, एमजीसी ने, ये है एमजीसी, ये एमजीसी क्या कर रही है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म बनाने का काम कर रही है, ठीक है सौर्य। ये एमजीसी क्या कर रही है, स्पर्म बनाने का काम कर रही है, स्पर्म बना दिया इसने। अब जब इसने स्पर्म बना दिया तो इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म रहेगा इस तरह से, यहां से स्पर्म बन के हुए निकलेंगे, है भाई। इस एमजीसी से क्या निकलेगा, स्पर्म बने हुए निकलेंगे, इस एमजीसी से स्पर्म बने हुए निकलेंगे। अब ये छोटे छोटे स्पर्म बनाता है, तो छोटे छोटे स्पर्म को यहां पर खाने की जरूरत होगी, ठीक है। यहां पर इन छोटे छोटे स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, दूध पीता अपनी माँ का। तो ऐसे ही ये यहां पर अगर पैदा हो रही हैं तो ये क्या होंगी, यहां पर यहां से न्यूट्रिशन लेगी, किससे, ये जो बड़ी सेल है सर्टोली सेल, तो ये न्यूट्रिटिव सेल है, ये न्यूट्रिटिव सेल है। ये न्यूट्रिशन किसको देती है, जो यहां पर छोटे छोटे डॉटर स्पर्म बन रहे हैं ना, उनको क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्टोली सेल किसका काम करते हैं, न्यूट्रिटिव सेल है, ठीक है। न्यूट्रिटिव सेल है, किसको न्यूट्रिशन देती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द किसको, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इन स्पर्मेटोजोआ को ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ताकि ये छोटी छोटी होके थोड़ा सा बड़ी हो जाए, ठीक है। अब ये बड़ी होके क्या होंगी, इस तरह से आगे आएंगी, अरे इधर से भी इधर पे आ गया, इधर से भी इधर पे आ गया, इधर से भी इधर पे आ गया। और इस वाले हिस्से को हम क्या कह रहे थे, जहां पर सारे के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही हैं, रेटेटेस्टिस, ठीक है। इस वाले हिस्से को रेटेटेस्टिस कह रहे थे, और ये आगे वाला हिस्सा क्या कह रहे थे, वास एफ्रेंसिया, और फिर उस तरह से एपिडिडाइडिमिस, इस तरह से चल रहा था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थोड़ा सा क्या है, टेस्टिस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट व्यू इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो गया है टेस्टिस के बारे में। अब थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है भाई। टेस्टिस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अगर मैंने बोला कि जो टेस्टिस है, ठीक, टेस्टिस के बारे में अगर रोमोला जानकारी रहे तो टेस्टिस के किसके अंदर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। लेकिन वो कब होता है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, या फिर 8वें महीने के बाद, जब बेबी 8वें महीने तक, मतलब 7वें महीने तक अगर गर्भ में रहता तो 7वें महीने तक तो क्या रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन उसके बाद जैसे 8वें महीने में बच्चा जाएगा, डेवलप होगा 8वें महीने का, तो उसका क्या डिसेंड कर जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड कर जाएंगे कहां पर, स्क्रोटम, ठीक है ना। तो ये टेस्टिस क्या होते हैं, स्क्रोटम में डिसेंड कर जाते हैं। पहले इसके बारे में, टेस्टिस के बारे में लिख लेते हैं कि ये पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस क्या होता है, पेयर्स में, यानी कि जोड़े में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, पेयर्स में है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन कहां पर, स्क्रोटम में, ठीक है ना, प्रेजेंट इन स्क्रोटम, यानी कि स्क्रोटम में अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी से क्या होंगे, ये बाहर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि पहले अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेस्टिस क्या होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने पे आता है, जब फीटस कंप्लीट डेवलपमेंट होने पे आता है, यानी 8वें महीने 9वें महीने में, तो 8th मंथ में क्या हो जाते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, डिसेंड कर जाते हैं कहां पर, हाँ, स्क्रोटम में। तो इस बात को काफी इंपॉर्टेंट लिखना है तुमने,
ठीक है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करेंगे, डिसेंड कर जाएंगे, टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में डिसेंड करेंगे, कहां से, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड कर जाएंगे कहां पर, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम के अंदर। और किसके थ्रू डिसेंड करेंगे, किसके द्वारा डिसेंड करेंगे भाई, अगर मैं बात करता हूं, मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है, कि यहां पर मान लीजिए, मैंने समझाया भी है, ठीक है, यह एब्डोमिनल कैविटी है मान लीजिए, ठीक है, यहां पर क्या होगा, इस तरह से इनग्वाइनल कैनाल होगी, मैंने बताया था ना तुम लोगों को, ये इस तरह से इनग्वाइनल कैनाल होती है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये क्या होगा, स्क्रोटम, ठीक है। अब टेस्टिस क्या कर रहे हैं, इस रास्ते डिसेंड कर जाएंगे, यहां पर इस रास्ते क्या कर रहे हैं, डिसेंड, जिस रास्ते डिसेंड कर रहे हैं उस ट्यूब को क्या कहते हैं, इनग्वाइनल कैनाल, क्या कह रहे हैं उसको, इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल इसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन डिसेंड कब कर रहे हैं, 8th मंथ में, ठीक है, डिसेंड कब कर रहे हैं ये, 8th मंथ, 8th मंथ में ये डिसेंड कर रहे हैं। अच्छा, 8th मंथ में ये डिसेंड कर रहे हैं, 7 महीने तक क्या रहेंगे, अरे 7 महीने, अगर 7 महीने तक की मैं बात करता हूं, 7 मंथ, अगर 7 मंथ तक की अगर बात करें तो स्पर्म कहां पर रहेंगे, मतलब ये टेस्टिस कहां पर रहेंगे भाई, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, अच्छा, यहां पर एब्डोमिनल कैविटी है ये, तो 7 महीने तक क्या रहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7 महीने तक कहां पर रहेंगे टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद 8वें महीने में कहां डिसेंड कर जाते हैं, स्क्रोटम में। अब एक बात यहां सुनना है, 7 महीने तक अगर यहां पर एब्डोमिनल कैविटी पे है, तो ये उसके बाद डिसेंड क्यों करते हैं, उसका कारण पूछा जाता है। पहले यहां पर सुन लीजिए, ये एब्डोमिनल है ना, तो एब्डोमिनल का अगर मैं टेम्परेचर देखूं, बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक। जबकि अगर इस स्क्रोटम का टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूं, स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूं तो वो होता है इस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर 35 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, लगभग 32 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, ठीक है। यानी कि यहां बॉडी का कोर टेम्परेचर अगर देखें, बॉडी कोर टेम्परेचर क्या है, 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर अगर बात करें, स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना है, 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे आते हैं, डिसेंड कर जाते हैं नीचे। क्यों डिसेंड करते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, यानी कि जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है ये हाई टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, यानी स्पर्म नहीं बनाता कौन, टेस्टिस। ये सुटेबल टेम्परेचर नहीं होता है टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए, इसलिए टेस्टिस क्या करते हैं, थोड़ा कम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, थोड़ा लो टेम्परेचर पे आ जाते हैं, बॉडी से थोड़ा लो टेम्परेचर पे आ जाते हैं नीचे। और वो टेम्परेचर कितना होता है, इससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है। और उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई इस टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि ये सुटेबल टेम्परेचर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का सुटेबल टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी को टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, वहां पर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से टेस्टिस क्या कर जाते हैं, डिसेंड कर जाते हैं। ये कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बोला जाता है कि भाई टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड क्यों करते हैं, इसका कारण बताइए। तो क्या बोलोगे? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी कोर टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, हमारे बॉडी कोर टेम्परेचर क्या होता है? वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, लेकिन ये सुटेबल टेम्परेचर नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए स्पर्म क्या करते हैं? डिसेंड कर जाते हैं, वो थोड़ा कम टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, इसलिए टेस्टिस क्या कर जाते हैं? डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम में, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ये सुटेबल टेम्परेचर होता है, सुटेबल टेम्परेचर फॉर किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसीलिए ये सबसे मेन कारण है टेस्टिस का डिसेंड करने का। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आता है। ठीक, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये टेम्परेचर बॉडी का 35 से 37 है, ये टेम्परेचर क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का? 32 से 34। इसका मतलब बॉडी का कोर टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर। तो यहां पर स्टार पॉइंट लिखना है। ठीक है, स्टार पॉइंट क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस क्या? एट लोअर टेम्परेचर लोअर कितना? 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड एट लोअर टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री, देन बॉडी कोर टेम्परेचर। ठीक है, इस वजह से क्या कर जाते हैं? स्पर्म डिसेंड कर जाते हैं। ये सबसे मेन कारण है स्पर्म डिसेंड। आई बात समझ में? अब ये यहां नीचे स्पर्म आ जा, ये सबसे ज्यादा टेस्टिस का डिसेंड करने का सबसे मेन कारण क्या है? कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है किस पर? बॉडी को टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कम। ठीक है ना, तो इसीलिए टेस्टिस क्या करते हैं? डिसेंड कर जाते हैं। अब अगर बात करें, जैसे सिंपल सी बात करते हैं बेटा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है भाई रमोला? 35 से 37 है। ठीक, अगर ठंडियां आ जाती है तो पूरे शरीर को ठंड लगती है, लेकिन टेस्टिस को ठंडा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका तापमान ऑलरेडी कम है। तुम्हें पूरी बॉडी पे ठंडा लगेगा, तुम अगर अंगीठी भी जलाओगे ना बेटा, तो अंगीठी में ऐसे हाथ रखोगे या फिर थोड़ा ऐसे पीछे को मुड़ोगे, ऐसे साइड को मुड़ोगे, इस तरह से लेकिन कभी वहां पर ऐसे टेस्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है? वहां का ऑलरेडी ठंडा है, तो वहां ठंड नहीं लगती। आई बात समझ में? और कुछ की आदत क्या होती है? ऐसी टांगे हैं और यहां पर ऐसे हाथ रख दिया ऐसे करके, है? कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब जैसे सेक रहे हैं आप, फिर ऐसे रख दिया, यहां पर हाथ रख दिया ना इस तरह से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अलग है, और किसका? टेस्टिस यानी स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या है? अलग। ठीक है ना, तो ये यहां पर हमने ध्यान रखना है। अच्छा, और चीजें अगर मैं बात करता हूं, तुमने देखा होगा अगर स्क्रोटम की बात अगर हम करें तो स्क्रोटम में क्या आ गए भाई? गर्मियों के समय की अगर बात करें, ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है? गर्मी हमें बहुत ज्यादा लगती है, तो हम क्या करते हैं? कपड़े उतार देते हैं, ऐसे फैल के बैठ जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, हमें क्या लगती है? गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए हम फैल के बैठते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा? ये जो स्क्रोटम है ये भी फैल जाते हैं, ये थोड़े ज्यादा लटक जाते हैं या झूल जाते हैं या ज्यादा डाउन दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन जब सर्दियां होती है रमोला, सर्दियां, तो ये क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को सिकुड़ते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, हम अपनी बॉडी, अब ठंडी में थोड़ी नहीं ऐसा बर्फ में जा रखा और ऐसे खुला पड़ रखा, तो बिल्कुल। ठीक है, उसका मतलब है देखो भाई, अगर हम सिकुड़ रहे हैं, अपनी बॉडी को सिकुड़ रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो चीजें हो रही है ना। ठंडी में थोड़ी नहीं है, बर्फ में बिल्कुल फैल के इस तरह से जा रहे हैं ना, उसमें हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है? ये जो स्क्रोटम है, ठीक, तो ये गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा डाउन और सर्दी के टाइम पे थोड़ा सा
सिकुड़ जाते हैं। तो यहां पर वो भाई रिलैक्स और स्ट्रेच करने की जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, उसको कहते हैं क्रीमास्टर्स मसल्स। क्या कहते हैं? क्रीमास्टर्स मसल्स। इसके अंदर क्या होती है इस तरह से, हाँ क्रीमास्टर्स मसल्स होती हैं, ये मसल्स क्रीमास्टर्स मसल। वो ही क्या करते हैं इस, सुन ले भाई, ठीक है, तेरा एक जैसा सीन तो नहीं रहता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो सेम जैसा सीन, ठीक है, लाखों में एक वाली बात है तो हो भी सकता है ऐसा। तो ये क्रीमास्टर मसल्स है, ठीक है ना। क्रीमास्टर मसल्स क्या करता है, गर्मियों के टाइम पे ये फैटी टिश्यू वाली मसल्स होती है, ठीक है, फैटी टिश्यू वाली मसल्स होती हैं। तो क्या होती हैं, गर्मियों के टाइम पे ये थोड़ा सा फैल जाती है और सर्दियों के टाइम पे ये, हाँ, तो वही है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये क्या करता है भाई, स्ट्रेचिंग करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कह लो चाहे स्ट्रेचिंग कह लो, है ना, स्ट्रेचिंग ऑफ स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का क्रीमास्टर्स मसल जो यहां पर है, वो क्रीमास्टर्स मसल्स क्या कर रही हैं, क्रीमास्टर्स मसल्स क्या कर रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है किसका, स्क्रोटम का, ठीक है ना। गर्मियों के टाइम पे नीचे, सर्दियों के टाइम पे ऊपर चल रही है, ठीक है ना। तो ये यहां पर हमारी बातें समझ में आती हैं, टेस्टिस के रिगार्डिंग सारी बातें समझ में आती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको देखो पहले अच्छे से सारी चीजें, ये शुरुआत से, ठीक। इनमें कोई डाउट है तो इनमें पहले मेरे से पूछो, देखो पहले इतना, देखो देखो देखो, कोई डाउट, हाँ, ये याद रखना, ठीक है भाई, ये याद रखना, ये पाथ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये पाथ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको देख लो अच्छा, ठीक है, इस पाथ को अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि कितनी इनकी संख्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा वाला, यहां पर ये चीजें समझ लाना काफी इंपॉर्टेंट, और ये सर्टोली सेल का काम पूछता है, ठीक, और ये इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल का काम पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये टेस्टिस डिसेंड करने का कारण पूछा जाता है कि क्यों टेस्टिस डिसेंड करते हैं, आई बात समझ, कि टेस्टिस डिसेंड क्यों करते हैं, इसका कारण पूछा जाता है। तो इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। हाँ, जब वो हो जाता है ना, इसको ज्यादा हो जाते हैं, हाँ, तो जो नाइटफॉल होता है वो नाइट में ही होता है, या अगर दिन में सो रहा हो तो तभी भी नहीं, नाइटफॉल कभी भी हो सकता है, वो नाम नाइटफॉल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग शाम को ही सोते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, देखो दिन में भी सोते हैं तो दिन में भी वो चीजें हो जाती हैं, वो प्रोसेस बस सोते टाइम, ठीक है, जब बॉडी रिलैक्स, हाँ हाँ, बॉडी रिलैक्स करते हैं सोते टाइम पे, क्योंकि उसको क्या होता है, अपने आप निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। तो जब हमारी बॉडी रेस्ट में होता है तो उसको एनर्जी मिलती है, तो वो अपने आप क्या होता है, इजैकुलेट हो जाता है, ठीक। और फिर हल्का हल्का गीला गीला लगता है कि क्या क्या है भाई, गीला गीला है ना, पता चलता है यार मेरी बचपन की आदत नहीं गई अभी तक। वो बचपन वाली आदत कौन सी, हाँ, पेशाब करने वाली, कि बेड में पेशाब करने वाली, ठीक है। जब एडोलेसेंस एज में किसी के साथ ये पहली बार होता है तो उसको घबरा जाता है, ठीक है ना, वो चीजें बोलता है यार क्या हो गया। जैसे हम हॉस्टल लाइफ में थे ना, तो हॉस्टल लाइफ में क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसमें ये चीजें हुई, तो हम तो क्या थे, 9th-10th में रहा हूँगा मैं, लेकिन एक 8वीं क्लास का बच्चा जो है आ गया और 11th क्लास वाले भैया के पास चले गए कि भैया ऐसा हुआ कि यार ना गलती से ना मैंने उसमें वो कर दी, टॉयलेट कर दी, और उस तरह से सीनियर मारते थे ना हॉस्टल में, उस तरह से, ठीक है, कि अगर कोई ऐसा करेगा, हरकतें गलत हरकतें करेगा तो पिटाई होती थी। तो वो सॉरी बोलने चले गए, घबरा गया वो चीज़ें, तो उसकी बहुत मजाक बनाई सीनियरों ने। उसने उसको बोला अबे ये पेशाब नहीं है, तेरे पता नहीं क्या निकल रहा है, ऐसे कर डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर को, कि बेटा तेरे को पता नहीं क्या हो गया, कि डॉक्टर को। तो वो सच में घबरा गया, ठीक है, बहुत मजाक उड़ाई उसने अपने अपने घर भी फोन कर दिया था कि जो है कि ऐसा ऐसा कि मेरे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, उसने ये नहीं बताया कि क्या है। तो जब उसने घर फोन कर दिया, उसके बाद उसको बिठाया गया, समझाया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा होता है, ये नॉर्मली है, कॉमन सी चीज़ है। तो तब वो उसके पेरेंट्स को भी फ़ोन किया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तब उसके पेरेंट्स को पता चला अच्छा ये हुआ था इसके साथ, ठीक है। तो वो क्या चाहे दिन में हो चाहे रात में हो,
ठीक है ना, वो सोते समय पे आता है जब बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, जरूरी नहीं नाइटफॉल केवल रात के समय भी, ठीक है, दिन के समय भी हो सकता है, ठीक है, ओवरफ्लो होता है इसमें। और कोई नहीं, चलो छापो इसको फिर।